बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का चार्ज संभालने से इनकार। कामरान अली अफजल अपने तबादले पर डट चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की छुट्टी में मजीद 7 रोज की तौसीह कर दी गई है। अब्दुल्ला सुंबुल को मजीद 7 रोज के लिए चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का चार्ज संभालने से साफ इनकार है। कामरान अली अफजल अपने तबादले पर डट चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की छुट्टी में मजीद 7 रोज की तौसीह हो चुकी है और अब्दुल्ला सुंबुल को मजीद 7 रोज के लिए चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का चार्ज संभालने से फिर से इनकार। हमारे साथ कैसे खोखर मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर? बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने चीफ सेक्रेटरी का ओहदा चार्ज संभालने से एक दफा फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो दफ्तर नहीं आ सकते, वो चार्ज नहीं संभाल सकते और आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब अपने तबादले पर डट गए हैं। उनका कहना है कि वो हर सूरत अपना तबादला चाहते हैं, वो पंजाब में चीफ सेक्रेटरीशिप नहीं करना चाहते, जिस पर हुकूमत पंजाब ने उनकी छुट्टी में मजीद 7 रोज की तौसीह कर दी है और अब्दुल्ला खान सुंबुल चेयरमैन PND को मजीद 7 रोज के लिए 7 अक्टूबर तक के लिए जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज संभालने का नोटिफिकेशन जारी किया है और अब्दुल्ला खान सुंबुल को रूटीन के जो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के मामला है वो निपटाने की हिदायत की गई है। ये नोटिफिकेशन महकमा SNGAD ने जारी कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का वफाकी हुकूमत ने अभी तक तबादला नहीं किया और ना ही वफाकी हुकूमत ने अभी तक मुस्तकिल बुनियादों पर कोई चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया है, जिसकी वजह से पंजाब में एक इंतजामी बहरान पैदा हो गया है कि चीफ सेक्रेटरी आ नहीं रहा, कामरान अली अफजल अपना चार्ज नहीं ले रहे, बार बार अब्दुल्ला खान सुंबुल को इजाफी चार्ज दिया जा रहा है। नया चीफ सेक्रेटरी कब लगेगा, इस हवाले से वफाकी हुकूमत अभी तक खामोश है। जी अच्छा, कैसे खोकर छुट्टी में बार बार तौसीह की जा रही है, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये मामला जो है वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? जो महकमाना उमूर मुतासिर हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी फिर किस पर है? जी बिल्कुल, इस हवाले से वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करना होता है और पंजाब हुकूमत ने तो लेकर भेज दिया है और 3 नाम पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए भेजे हुए हैं। बाबर रियाद तारर, अहमद नवाज सुकेरा और अब्दुल्ला खान सुंबुल जो है, तीनों के नाम वफाकी हुकूमत को पंजाब हुकूमत ने लेकर भेजे हुए हैं कि इन तीनों में से किसी एक को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत और वफाक जो है वो उनके दरमियान चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती पर डेडलॉक जो है मौजूद है। दोनों अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं। पंजाब हर सूरत चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कराना चाहता है, लेकिन वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने पर डटी हुई है, तब्दील नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक पंजाब में एक इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। जानिब डार की वापसी पर आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करने का मुतालबा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है और पेट्रोल 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। नई कीमत 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे फी लीटर कमी, जबकि लाइट डीजल है जो कि 10 रुपए 78 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। शहरियों की जानिब से इस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इसहाक डार की वापसी पर आवाम को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कम कर दी गई हैं। पेट्रोल की नई कीमत 12 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे उमर डार से। जी उमर डार। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दे दिया गया है। एक जानिब आवाम की तरफ से हुकूमत के इस फैसले को सराहा जा रहा है, तो दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि दो हैकल महंगाई के सामने ये रिलीफ जो है वो ऊंट में जीरे के मुतरादिफ है। 12 रुपये कमी के बावजूद पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 224 रुपये 80 पैसे है, जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। रद्द-ए-अमल ये है कि पहले इतना महंगा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लोग जो डलाएंगे। पहले तो सेलें भी डाउन हो गई थी, पेट्रोल नहीं डला रहे थे, आवाम कम ही आ रहे थे, घर से निकलते ही नहीं थे। क्या निकले, पेट्रोल महंगे ही बहुत है, 300 रुपये तकरीबन चला गया था।
जी बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की। यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनका रद्द अमल भी जानते हैं। अच्छा सर, पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा इक़दाम है जी, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कम करेंगे तो महंगाई भी कम होगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, ये आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, क्या रद्द अमल है आप? कितनी कमी हुई है? 12 रुपये पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी की गई। 80 रुपये बढ़ भी तो गया था ना, अब इतनी कर दी तो क्या कोई कमाल नहीं किया। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा ये है कि पहली कीमतें आनी चाहिए और तनख्वाहें लोगों की बढ़नी चाहिए। तनख्वाहें भी वही है, काम भी यही है। जी, ये आपने शहरी की गुफ्तगू से उनका कहना था कि आवाम को मजीद रिलीफ देना चाहिए। यहाँ पे कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, आपका क्या रद्द अमल है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। खुशी की बात है, ये और कम होना चाहिए इससे। और तेल बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, इसके वजह बहुत ज़्यादा नीचे आना चाहिए। और जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे कुछ और शहरी भी हैं जो पेट्रोल डलवाने यहाँ पेट्रोल पंप पे आए हैं। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ये सारा ड्रामा हो रहा है, आवाम को खुश करने के लिए सारा ये फिल्म चला रहे हैं। ये फिर थोड़े दिनों में फिर वैसे ही होना है। सारा जो मकसद था वो अपना मकसद जो है ना, लोगों को खुश करने के लिए सारा ये ड्रामा हो रहा है। इसके पीछे जो जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है, उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। आलमी मंडी में जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, उसका फ़ायदा जो है वो शहरियों को भी मिलना चाहिए और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करनी चाहिए हुकूमत को। जी ठीक है, मजीद कमी का बहुत शुक्रिया उमर डार। LWMC में डीजल और पेट्रोल चोरी की कहानी की असल हकीकत सामने आ गई। PSO से मुआहदा खत्म करके 2 अरब से जायद का सालाना तेल का ठेका प्राइवेट फर्म कर्मावाला फिलिंग कंपनी को दिलाने के लिए चेयरमैन आतिफ चौधरी का बोर्ड मेंबर्स पर दबाव डालने का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि LWMC में डीजल और पेट्रोल चोरी की असल कहानी जो है वो सामने आ चुकी है। PSO से मुआहदा खत्म करके 2 अरब से जायद का सालाना तेल का ठेका प्राइवेट फर्म कर्मा वाली फिलिंग कंपनी को दिलाने के लिए चेयरमैन आतिफ चौधरी का बोर्ड मेंबर्स पर दबाव डालने का इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव, ये क्या कहानी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता बोर्ड का जो इजलास था, इसमें आउट ऑफ टर्न एक जो एजेंडा था वो शामिल किया गया, जिसमें पेट्रोल के हवाले से ये फैसला किया गया कि इन हाउस जो पेट्रोल है वो अब प्रोवाइड किया जाएगा तमाम तर व्हीकल्स को। आपको बताएं कि LWMC का दिसंबर 2020 में एग्रीमेंट हुआ था PSO के साथ, जिसके तहत 150 फिलिंग स्टेशंस से PSO की तमाम गाड़ियां जो है वो फिलिंग अपनी गाड़ियों में फिलिंग करवा सकती हैं। ताहम इस हवाले से अब चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आतिफ चौधरी की जानिब से जो नई तजवीज़ है वो सामने आई है कि इन हाउस है और हमें मैसेज करके और एक वीडियो पैगाम के जरिए ये बताया गया कि 3 लाख माहाना लीटर फ्यूल चोरी होता है। ताहम उसके पीछे जो मुहर्रकात थे वो ये थे कि प्राइवेट फर्म्स को ओब्लाइज करने के लिए सारी जो कोशिश थी वो की गई। आपको बताएं कि बोर्ड मेंबर्स पर बाकायदा दबाव डाला गया कि इन हाउस करने के लिए प्राइवेट फर्म कर्मा वाला फिलिंग स्टेशन को ही ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाए। ताहम इस हवाले से जो प्राइवेट फर्म्स के हवाले से पहले भी शिकायत सामने आ चुकी हैं, जिसमें तकरीबन जो फ्यूल चोरी हुआ और एंटी करप्शन ने इस पर तहकीकात की थी और इस तहकीकात के नतीजे में जो है वो एंटी करप्शन ने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की रिकवरी करके मुलजमान से की थी और उस वक्त भी प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स से ही ये फ्यूल हासिल किया जाता था। ताहम अब इन हाउस करने की बात की जा रही है तो एक मतलब फिर जो लीकेज है वो बढ़ेगी। ताहम इस सारी सूरत हाल पर जब हमारी बात चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आतिफ चौधरी से हुई तो उनका ये कहना था कि कतन उन्होंने ये ऐसा नहीं किया और ना ही दबाव डाला गया। ताहम ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि बाकायदा बोर्ड मेंबर्स को जो सियासी असर रसूख है वो इस्तेमाल करके ये दबाव डाला गया कि इन हाउस करने के लिए प्राइवेट फर्म को नवाजा जाए। ताहम इस हवाले से आतिफ चौधरी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूंकि 150 फिलिंग स्टेशन है लाहौर शहर में, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ के दफातर में इजाफी पोस्टों का बोझ। महकमा खजाना ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सैकड़ों पोस्टें ख़त्म कर दी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी, सुपरवाइजरी पोस्टें फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए। मरासले में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस ऑफिसर्स की पोस्टें ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया है।
रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स की पोस्टें भी ख़त्म कर दी जाएँ। प्रोग्रेस ऑफिसर और स्टोर ऑफिसर की पोस्टें भी ख़त्म की जाएँ। अगर इन पोस्टों पर ऑफिसर मौजूद हैं तो प्रमोशन देकर पोस्टें ख़त्म की जाए। मरासले के अंदर मजीद ये हिदायत भी जारी की गई हैं। बिल्कुल, एजुकेशन अथॉरिटीज़ के दफातर में इजाफी पोस्टों का बोझ था जो कि महकमा खजाना ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सैकड़ों पोस्टें ख़त्म करके कम कर दिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अथॉरिटीज़ को हिदायत भी इस हवाले से जारी कर दी हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स इनसे जान लेते हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर में इजाफी पोस्टों का बोझ जो है वो महकमा खजाना ने खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी मुतलका अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी है कि जो सैकड़ों पोस्टों जो कि इजाफी हैं उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, क्योंकि उससे खजाने के ऊपर जो है इजाफी बोझ पड़ रहा है। और इस हवाले से सुपरवाइजरी पोस्ट हैं जो कि खत्म करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस ऑफिसर्स की पोस्टें खत्म करने की तय की है, और दूसरी जानब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्टें भी खत्म करने के हवाले से अहकाम जारी कर, इस हवाले से रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो फौरी तौर पर पोस्टें खत्म करके जो है महकमा को जमा करवाई जाए ताकि महकमा खजाना के ऊपर जो है वो बोझ कम से कम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। दूसरी जानिब महकमा कोऑपरेटिव ने नई भर्ती की समरी इरसाल कर दी। महकमा कोऑपरेटिव में 315 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा कोऑपरेटिव ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की भर्ती का प्लान रखता है। महकमा कोऑपरेटिव ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक 315 मुलाजमीन भर्ती करना चाहता है। ये समरी महकमा खजाना में अंडर प्रोसेस है और महकमा खजाना की मंजूरी के बाद समरी वजीर आला के पास जाएगी, जिसके बाद काबीना कमेटी में समरी की हतमी मंजूरी दी जाएगी और जिसके बाद भर्ती का अमल बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। महकमा कोऑपरेटिव ने नई भर्ती की समरी इरसाल कर दी है। आपको हम खबर से आगाह करें कि महकमा कोऑपरेटिव में 315 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा कोऑपरेटिव ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की भर्ती का प्लान रखता है और महकमा कोऑपरेटिव ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक 315 मुलाजमीन भर्ती करना चाहता है। ये समरी महकमा खजाना में अंडर प्रोसेस है। कि लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करेगा। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80029 पर SMS करके भी नताइज मालूम कर सकेंगे। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करेगा। रवां साल इंटर पार्ट 2 के इम्तिहान में 1,75,000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड सुबह 10 बजे करेंगे। इस बार भी बोर्ड की जानिब से पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मालूम हो सकेगा। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80029 पर SMS करके भी नताइज मालूम कर सकेंगे। जी बिल्कुल, लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करेगा। रवां साल इंटर पार्ट 2 के इम्तिहान में 1,75,000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड सुबह 10 बजे करेंगे। इस बार भी बोर्ड की जानिब से पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन भी मालूम हो सकेंगे। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80029 पर SMS करके भी मालूम कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.city42.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।